साथियों नमस्कार। मैं सुमन कार्तिक प्रैक्टिकल मैन आप सबके बीच में एक प्यारा सा संदेश लेके आया हूँ। आपके जीवन को बदल देने वाला एक प्यारा सा वाक्य, प्यारा सा प्रैक्टिकल संदेश आप लोग के बीच में लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं जीवन के बहुत सारे पहलू, बहुत सारी चीज़ों देख समझ के, बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ज़िंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में अगर कुछ करना है, तो सबसे पहले किसी चीज़ को आप जानो, फिर आप उसको पहचानो, फिर आप उसको मानो और फिर आप करो। मतलब ज़िंदगी में चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर ये चार चीज़ें आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में है, तब आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। जानना, पहचानना, मानना और करना। बिना जाने कोई चीज़ किए परेशानी है। अगर बिना पहचाने कोई चीज़ किए परेशानी है। बिना माने कोई चीज़ किए तो भी परेशानी है। और बिना जाने पहचाने माने कोई चीज़ कर दिए तो परेशानी ही परेशानी है। तो इसलिए जीवन में अगर आपको सफल होना है तो कोई भी चीज़ को आप जानिए। कई बार सामान्य सी चर्चा होता है हम लोग के बीच में। कभी हम किसी को बोलते, अरे आप उसके बारे में जानते हैं? हाँ, जानते हैं जानते हैं जानते हैं। फिर अब उसको बारीकी से बोलो, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ उसको तो नाम तो सुने हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को भी बोलेंगे, अरे भैया वो फलाने को जानते हैं? हाँ जानते हैं। जियो वाले को जानते हैं? जियो कंपनी, हाँ जानते हैं। अनिल अंबानी जानते हैं? हाँ जानते हैं। फिर बाद में पता चलता है उसको जो पूरा डिस्कशन करने, जियो अलग है और जियो का जो मालिक है वो मुकेश अंबानी है और ये बात कर रहे हैं अनिल अंबानी के। तो इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं, कई ऐसी वाक्य हमारे बीच में आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि उसके बारीकी नहीं जानते हैं। और जीवन में कभी भी आप सफल होने के लिए किसी चीज़ की बारीकी को आप नहीं जानेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य आप करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो आप उसके बारीकी को पहले जानिए, अच्छा से जानिए, फिर उसको पहचानिए। जानना मतलब ये पर्सन है और इसकी पूरी डिटेल, एक फिलर लाइन बोलते हैं। एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, एक फेयर एंड लवली है। आप फेयर एंड लवली के बारे में आप पूरा जानिए। फेयर एंड लवली क्या काम करता है, फेयर एंड लवली कैसे बना है, कौन कौन से चीज़ें से बना है और इस कहाँ से मिलता है, कौन से कंपनी बनाया है, क्या बेनिफिट क्या नहीं। इस प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट के बारे में, कोई भी व्यक्ति के बारे में, कोई भी काम के बारे में अगर आप उसकी बारीकी को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, फिर उसकी चीज़ों को मानते हैं। पहले तो आप किसी चीज़ को जान लीजिए, फिर उसके बाद उसको पहचानिए अच्छा से, ताकि आपको उसके संबंध में, उससे जुड़ने के बाद, उस चीज़ को जानने के बाद कभी आपको धोखा ना हो। इसलिए उसको पहचानिए और उसको मानिए, इसलिए क्योंकि उसको मानने के बाद आपको उससे किसी प्रकार की कोई घाटा ना हो, कोई नुकसान ना हो। इसलिए आप उसको मानिए। और जब आप जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और उसको मानते हैं, आपके आत्मा गवाह देता है, तो फिर आप उस चीज़ को कीजिए। तो जीवन में चार चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। एक छोटा सा कहानी मुझे याद आ रहा है, मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। एक राजा के पास 4 अनट्रेंड घोड़े थे, मतलब अशिक्षित घोड़े थे 4। राजा ने पूरे अपने क्षेत्र में सभी से मुनादी करवा दिए कि हमारे यहाँ 4 घोड़े हैं, इन घोड़ों को जो बस में कर लेगा उसको बहुत सारी मुद्राएं आप राजा के दरबार से उसको दिया जाएगा। बहुत सारे घोड़ा पालने वाले लोग आए और सभी चारों घोड़ा को ट्रेन करने की कोशिश किए। कई बड़े बड़े योद्धा आए और कोशिश किए, लेकिन किसी ने उस चारों घोड़े को अपने बस में नहीं कर पाए। उसके बाद वहाँ से एक व्यक्ति आया जिन्होंने बोला राजा के दरबार में कि सर, मैं इन घोड़ों को ट्रेन करना चाहता हूँ। राजा ने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक शर्त रखा कि राजा, अगर घोड़ा को ट्रेन करना है तो आप हमें मेरे पास इन चारों घोड़ों को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद
मैं आपको घोड़े को ट्रेन करके दूंगा। राजा ने बात मानते हुए चारों घोड़ों को उस व्यक्ति को दे दिए। अब वो व्यक्ति ले गया अपना घर और सभी घोड़ों के साथ में अपना ट्रेनिंग चालू किया। कुछ दिन के बाद वो सभी घोड़े को लेकर के आए और घोड़े के ऊपर चढ़ के आए। सभी घोड़े लाइन से चल रहे थे। राजा देख करके अचंभित रह गया। राजा ने बोला, भाई कैसे इतने बेकार घोड़े को आप अपने बस में कर लिए? उन्होंने बताया, बोले कि राजा, पहले तो मैं घोड़े को ले गया और घोड़ा के साथ साथ में मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जो जो घोड़ा करते थे हम भी वैसी करते थे। जो घोड़ा करने लगे हम भी वैसा करने लगे। तो घोड़ा ने सोचा कि ये हमारे जैसे ही है और फिर हमने भी कुछ कुछ करने लगे तो घोड़ा भी कुछ कुछ करने लगे। तो इस तरीके से हम जब घोड़ा कुछ कुछ करते थे हम भी उसके साथ में करने लगे थे। उसके बाद जो हम करने लगे घोड़ा भी करने लगे। तो इस तरीके से घोड़ा मेरा बात मान लिया। कहने के तात्पर्य ये है कि पहले बहुत सारे ट्रेन करने वाले जो आए थे उन्होंने इस तरीके से नहीं किए। तुरंत गए और जाकर घोड़ा को ट्रेन करने के प्रयास करने लगे। परंतु ये जो घोड़ा को अपने बस में कर लिए थे, इन्होंने क्या किए, पहले जाके घोड़ा को जाना, फिर घोड़े को पहचाना, फिर उसके बात को भी माना और अपने बात को भी मनवाया, फिर उन्होंने अपना काम चालू किया। तो इसलिए जीवन में आपको अगर कहीं उन्नति प्रगति होना है, उन्नति प्रगति करना है, तो कोई भी चीज़ को, किसी भी लाइन में आप जा रहे हैं, किसी भी लाइन में आपको उन्नति प्रगति करना है, तो सबसे पहले उसको जानिए, पहचानिए, मानिए, उसके बाद कीजिए। मुझे पूरा आशा है कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ संदेश आप लोग को मिला होगा और अगली वीडियो में फिर आप लोग बीच में हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ में, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए